नमस्कार साथियों, ये मेरे एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वर्कशॉप का पार्ट 3 है। मैंने 2 पार्ट पहले अपलोड किए हैं यूट्यूब पर। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप पहले उन्हें देखिए, बेस मजबूत कीजिए, पूरी जानकारी लेके आइए, फिर ये एक्सरसाइज मैंने इसमें कराई हैं, कुछ उन एक्सरसाइज को कीजिए। देखिए कितने कमाल के परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में आएंगे। और हाँ, जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपको कुछ इससे वैल्यू मिलती है तो आप कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आज हम नेगेटिव बिलीफ जो हमारे बने हुए हैं उनको ब्रेक भी करेंगे और नए बिलीफ बनाएंगे भी। ठीक है, क्या करेंगे? सबसे पहले हम अपने नेगेटिव बिलीफ्स को पकड़ेंगे। पकड़ने का तरीका मैं बताऊंगा और आपको एग्जांपल्स भी दूंगा कि देखो आपके मन में कौन से नेगेटिव बिलीफ चल रहे हैं। जैसे जो लोग कैमराज ऑफ करके बैठे हुए हैं उनके मन में क्या नेगेटिव बिलीफ चल रहे हैं कि कौन जज कर रहा है, मैं लेटा हुआ हूं, मैं ये काम कर लूं, ये ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तमाम नेगेटिव बिलीफ्स होते हैं हमारे, जो आगे बढ़ने से रोकते हैं, आपको पूरा फोकस देने से रोकते हैं। ठीक है, आपको एक काम करना है, अपनी कॉपी निकालनी है, पेन निकालना है और नोट करना है अपना वो एरिया, कोई एक एरिया। अभी देखिए ज्यादा चीजों पर हम रिसर्च इस समय नहीं कर सकते हैं। मैं आपको टेक्निक बताने वाला हूं, टेक्निक आपको बता दूंगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिए कि 3 बिलीव्स, ठीक है, जिससे कि आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो। ठीक इसी तरीके से मैं आपको टेक्निक बताता हूं अभी, और उसको आप इंप्लीमेंट करके अपनी लाइफ में, डेली लाइफ के अंदर चीजें खोजते रह सकते हैं कि हाँ, ये गड़बड़ यहां है, ये गड़बड़ ऐसे है, इसको ऐसे ठीक कर सकते हैं। जिस भी एरिया में आप स्ट्रगल कर रहे हैं वो एरिया आइडेंटिफाई कीजिए। ठीक है, और आप अपने नेगेटिव बिलीफ्स को नोट डाउन कीजिए। क्या करना है आपने? अपना स्ट्रगलिंग एरिया, कोई एक एरिया जहां आप स्ट्रगल कर रहे हैं, उस क्यों कर रहे हैं, वो नेगेटिव बिलीफ जो भी हैं आपके, वो नोट डाउन कीजिए। और क्या है नेगेटिव बिलीफ्स? फिर से बता देता हूं, सिंपल थॉट्स जो जमकर हमारे पक्के हो गए हैं। जैसे सीमेंट हमारा इमोशन है और पानी हमारे विचार हैं, दोनों एक साथ रहे और बन गए हमारी मान्यता, यकीन, बिलीव्स। शुरू कीजिए लिखना। 2 मिनट का टाइम देता हूं, 2 मिनट ज्यादा है यार। ठीक है, लिखिए आप। एग्जाम्पल देता हूं, रिश्तों में अगर किसी की शादी नहीं हुई है, ट्यूनिंग नहीं है, लिमिटिंग बिलीव्स है। करियर में जॉब नहीं है, जैसे लिमिटिंग बिलीफ क्या होगा करियर का? बिना बड़ी पढ़ाई के मैं कामयाब नहीं हो सकूंगा। किसी को रिश्तों के अंदर ये है कि मेरी ट्यूनिंग अच्छी नहीं है, मेरे रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते, मैं एक अच्छे रिश्ते नहीं बना सकता। कोई सोचता है कि भाई पैसा कहीं से आए तो मैं बचत कर लूं, फाइनेंस में, पैसे के उसमें। लेकिन यकीन मानिए ये आपका लिमिटिंग बिलीफ है। जैसे ही आपका पैसा ज्यादा आएगा, आपके खर्चे अपने आप से बढ़ जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप पैसे बचा ही नहीं पाओगे। आपको लगता है कि पैसे आ जाएंगे तो आप बचा लोगे, लेकिन आप नहीं बचाओगे। कितने लोग कनेक्ट करते हैं इस बात से कि जब भी पैसे आपके बढ़ते हैं अचानक से खर्चे बढ़ जाते हैं? हाँ या ना? देयर यू आर। अपने स्ट्रगल को पहचानिए, अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानिए। जो भी आपका स्ट्रगल है, जो भी आपका लिमिटिंग बिलीफ है उस एरिया का, वो आप पहचानिए। देखिए, कहीं ना कहीं लिमिटिंग बिलीफ्स होंगे आपके मन में जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। आप सोचिए, मेरे साथ बोलिए एक बार कि मैं ऐसा क्या सोचता हूं, मैं ऐसा क्या बोलता हूं जिसकी वजह से मैं उस काम को नहीं कर पाता। कुछ तो है, वो कौन सी स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को पहचानिए। क्यों मैं वेट लॉस नहीं कर पाता? क्यों मैं रिलेशंस अच्छे नहीं बना पाता? क्या आप जस्टिफिकेशन देते हैं उस चीज के लिए? वो जो आपका जस्टिफिकेशन है ना, वैलिड रीजन, जेन्युइन रीजन जो आपको लगता है उस काम को ना कर पाने का, वही आपका लिमिटिंग बिलीफ है। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे किसी को लगता है कि वो यूट्यूब वीडियो नहीं बना सकता, नहीं बना पा रहा, रीजन उसके पीछे ये है उनका कि उनके पास बढ़िया मोबाइल नहीं है, बढ़िया लैपटॉप नहीं है, बढ़िया माइक नहीं है। पहले मैं सीख लूं फिर बनाना शुरू करूंगा, मैं एडिट कर पाऊंगा या नहीं, ये सारे लिमिटिंग बिलीफ्स हैं। मेरी आवाज अच्छी, मैं अच्छा दिखूंगा या नहीं, सारे लिमिटिंग बिलीफ्स। पहचानिए अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को। अपने हेल्थ के लिमिटिंग बिलीफ्स को, हेल्थ को जो बेटर नहीं करने दे रहे। जैसे मैं जल्दी नहीं उठ सकता, मैं जल्दी नहीं उठ सकती, मैं दर्द की वजह से कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे हार्मोनल प्रॉब्लम चल रहा है। ये सारे लिमिटिंग बिलीफ्स हैं,
यकीन मानिए रिश्तों में इस तरीके से होगा। मेरी अगर किसी ने बात नहीं मानी तो मैं खुश नहीं रह सकता, लोग मुझे समझते नहीं है। आप अगर शहर चेंज कर रहे हैं, जगह चेंज कर रहे हैं, मैं नई जगह पर सेटल नहीं हो सकता, मैं नए दोस्त नहीं बना सकता इस उम्र के अंदर, मैं बहुत साई हूं, झिझक है मुझ में, ये सारे लिमिटिंग बिलीव्स हैं। आपको ये लिमिटिंग बिलीव्स आइडेंटिफाई करने हैं, राइट? और अगर आप लोगों ने कर लिए हो कुछ कुछ तो मुझे बताइएगा। जैसे कुछ लोगों को ये कोर्स करते हुए ये आदत है कि नहीं, जब तक मुझे क्लियर गाइडेंस नहीं मिलेगी, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, तब तक मैं इसको आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, तब तक मेरे समझ नहीं आएगा। लिमिटिंग बिलीव, मेरी किस्मत खराब है, लिमिटिंग बिलीव। और देखिए और सरल करके बता रहा हूं आपको, इस चीज को तो नोट ही कर लो आप। सारे आपके एक्सक्यूजेस किसी भी काम के ना कर पाने के, जिस भी चीज के लिए आप कोई भी बहाना देते हो, जो आप बहाना यानी आप अपनी तरफ से जेन्युइन रीजन बताते हो, वो जेन्युइन रीजन नहीं होता, वो लिमिटिंग बिलीफ होता है। बस वहां आपको पता चल जाएगा कि आपके लिमिटिंग बिलीफ क्या है। कोई यहां लिख रहा है कि मैं नहीं खोज पा रही हूं, सोचिए आप कि क्यों नहीं कर पा रहे हैं, बस क्यों ही तो सोचना है। कितने लोग देते हैं जेन्युइन रीजन अपने अपने कामों को जो नहीं कर पाते उसके लिए? हेलो रविंदर जी, आप जेन्युइन रीजन देती हैं जब आप किसी काम को नहीं कर पाती? और सिर्फ सुनना नहीं है, मैं कह रहा हूं कि लिखिए। आप सभी लोग जो लोग कैमरा ऑफ करके कर रहे हैं, एक्सरसाइज कीजिए। इसका रिजल्ट आपको तब मिलेगा, आप समझेंगे उसको तब, और इसको रिवाइज भी कर पाएंगे। क्योंकि ये तो मैं, जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी लाइफ टाइम के लिए, उनके लिए बार बार दोबारा भी मैं कराऊंगा। आप लोग तो एक बार जो लोग करेंगे उनको तो इसी समय जितना ज्यादा समझ लें उतना बेटर होगा। लोग कहते हैं कि मैं बहुत इमोशनल हूं, मेरा लोग फायदा उठा लेते हैं, लिमिटिंग बिलीव्स। मैं सिंगल पेरेंट हूं, लिमिटिंग बिलीव। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो और कह रहे हो सिंगल पेरेंट हूं, पूरा यूनिवर्स आपके साथ है। मेरे पास कोई हुनर नहीं है। सोचिए और क्या क्या आप सोचते हैं। लोग मुझे बेवकूफ बना लेते हैं, लिमिटिंग बिलीव। मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाता, मेरे में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, मैं अकेला और दुखी रहता हूं इसलिए ड्रिंक करता रहता हूं, मुझे इंग्लिश नहीं आती इसलिए मैं तरक्की नहीं कर पाऊंगा। सारे लिमिटिंग बिलीव्स हैं। ओके, कितने लोगों ने अपने लिमिटिंग बिलीव्स पहचान लिए? जरा जल्दी से चैट विंडो में टाइप कर दीजिए, मी या आई। हम आगे बढ़ेंगे उसके बाद। ओके, गुड। देखिए अभी आप लोगों ने लिमिटिंग बिलीव्स आइडेंटिफाई किए। अच्छा ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति सुबह 7 बजे उठकर अपने ऑफिस जाता है, पूरा दिन काम करता है, खूब मेहनत करता है, और रात को 12-1 बजे घर पहुंचता है, क्या लगता है ऐसा आदमी थका हुआ होगा, हाँ या ना? थका हुआ होगा, हाँ या ना? लेकिन अगर वो इंसान ये कहे कि यार नहीं, मैं तो बहुत एनर्जी फील कर रहा हूं, आके मुझे लगता है कि मैं और काम कर सकता हूं। अब ये क्या है? ये इस इंसान का यकीन ही तो है, और क्या है? और कैसा यकीन है ये? एम्पावरिंग। इससे क्या हो रहा है कि वो और काम करने के लिए इंस्पायर हो रहा है, कर पा रहा है। कोई बात ना सच होती है ना झूठ होती है, बस अपने अपने यकीन होते हैं, जिसके सहारे आप कुछ भी कर सकते हो या कुछ भी करना छोड़ सकते हो। लेकिन ये एम्पावरिंग बिलीफ है, आपको आगे बढ़ने के लिए दे रहा है, इंस्पायर कर रहा है। और वो वाला जो यकीन था वो ऐसा था जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था। तो हमको क्या करना है? हमको तो आगे बढ़ना है। तो हमें अब एम्पावरिंग बिलीव्स बनाने हैं अपने। बाय द वे ये आदमी और कोई नहीं, नहीं हूं। मुझे बड़ा मजा आता है देर रात तक भी काम करके और अर्ली मॉर्निंग करके भी। लेकिन देखिए कोई भी बात ना सच होती है ना झूठ होती है। आप मान लो कि गणित आपके लिए मुश्किल है, मैथ आपके लिए मुश्किल है, तो आपके लिए मुश्किल होता जाएगा। और अगर आप ये सोच लो कि यार ये आसान है, मैं थोड़ी सी मेहनत करूं, थोड़ी प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी रोज करने लगूं, कर तो सकता हूं, हो तो सकता है। होगा या नहीं? होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। बस, तो अब आपने पहचान कर ली है कि आपकी रुकावट कहां पे है। अब दूसरा कदम उठाएंगे। दूसरा कदम क्या होगा? हम इन्हें, ये जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं, इनको इंटरप्ट करेंगे, रोकेंगे। इंटरप्ट करेंगे, रोकेंगे कैसे? अपने लिमिटिंग बिलीव्स के खिलाफ डाउटफुल क्वेश्चंस पूछ के। पहला लेसन याद कीजिए जब हम, अच्छा नहीं सॉरी, आप लोगों ने पहला लेसन नहीं किया हुआ। एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पहले लेसन में मैंने
ये चीज बताई थी कि हमें किस तरह से अपने इमोशंस को इंटरप्ट करना है। और बिलीव्स क्या हैं? वो भी तो हमारे इमोशंस ही हैं, जो कि हमारे पक्के मन में बैठ गए हैं। एक इमोशन है तो इसका मतलब हमें उसको, उस पैटर्न को ब्रेक करना है। ठीक है? और ब्रेक करके फिर हमें नया बनाना है। और हम कैसे ब्रेक करेंगे? ब्रेक करने के लिए हमें डाउटफुल क्वेश्चन पूछने हैं। एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान से सुनिए और इस एक्सरसाइज को करना है आपने। जितना आप ध्यान से करेंगे इसको, आपको क्लियर होती जाएंगी चीजें। देखिए, जब हम डाउटफुल क्वेश्चन पूछेंगे तो हमारा जो बिलीफ है, लिमिटिंग बिलीफ है, वो ब्रेक हो जाएगा। और जो ब्रेक हो गया वो फिर बिलीफ, क्या बिलीफ नहीं रहेगा, नॉर्मल इमोशन हो जाएगा, जिससे आप कभी भी फ्री हो सकते हो। ठीक है? जैसे सब लोग कहते हैं कि फ्री में कुछ नहीं मिलता। कितने लोग मानते हैं कि फ्री में कुछ नहीं मिलता? हेलो, कितने लोगों को यकीन है कि फ्री में कुछ नहीं मिलता? सबको यकीन है कि फ्री में कुछ नहीं मिलता। मारिए सर पे एक चपत। भाई साहब, ये लिमिटिंग बिलीफ है। अगर फ्री में कुछ ना मिलता होता तो ये जो आज हमारी वर्कशॉप हो रही है तो ये क्यों होती? आपको ऑक्सीजन जो मिलती है, कहां बहुत ज्यादा कीमत देकर मिलती है। आपके मम्मी पापा से जो आपको प्यार मिला, आपके भाई बहनों से और रिश्तेदारों से प्यार मिला, उसके लिए कितनी कीमत दी। और जब आप नन्हे मुन्ने से थे, आपको गिफ्ट आके मिलते रहते थे, उनके लिए क्या कीमत आप देते थे? हैं? ये जो सनलाइट मिलती है, पूरी एनर्जी जिससे सारी दुनिया चल रही है, क्या कीमत दी है हमने उसकी? हेलो, दी। आपके पेरेंट्स के प्यार की कीमत चुकाई। तमाम वीडियोस मैं यूट्यूब पे शेयर करता हूं, तमाम लोग शेयर करते हैं। क्या कीमत चुकाते हैं? फ्री में तो मिल रही है। अब बताइए, बोलिए मेरे साथ, दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। बोलिए मेरे साथ सभी लोग, दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। और ईमानदारी से सोचिए कि इस बार जब आपने ये बोला कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता, तो क्या आप उतने कॉन्फिडेंट थे, या वो आपका यकीन थोड़ा सा चरमरा गया जब आपने उस पर डाउटफुल क्वेश्चंस कर दिए? बात आई समझ में? जब आप डाउटफुल क्वेश्चंस कर लेंगे अपने किसी भी नेगेटिव बिलीफ को, तो वो थोड़ा सा शुरू में डगमगाएगा और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपसे ब्रेक करके गिरा देगा। तो आपके जो भी नेगेटिव बिलीव्स आपने लिखे हैं, उन पर डाउटफुल क्वेश्चंस, कम से कम 5 डाउटफुल क्वेश्चन लिखना शुरू कीजिए। मैं एग्जांपल के साथ और आपको साथ साथ बताता रहूंगा, याद दिलाता रहूंगा। क्या करना है? आपने डाउटफुल क्वेश्चन करने हैं अपने लिमिटिंग बिलीफ्स के खिलाफ। पॉजिटिव बिलीफ्स के खिलाफ नहीं, इंपावरिंग बिलीफ के खिलाफ नहीं करने हैं। देखिए, होता क्या है कि हम लोग डाउट तो करते हैं, लेकिन गलत जगह के करते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि भाई 2023 के अंदर आपकी फैमिली इनकम दुगनी हो जाएगी, तुरंत आपके दिमाग में आएगा, यार क्या बोल रहे हैं, ऐसा कैसे हो जाएगा? लगता तो नहीं ऐसा हो जाएगा। आ जाएंगे ना ये सवाल? कोई रीजन तो होना चाहिए कि कैसे हो जाएगा डबल। हम लोग नेगेटिव डाउटफुल क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन गलत जगह पर करते हैं। हमें करने हैं अपने लिमिटिंग बिलीफ्स पर डाउटफुल क्वेश्चन। तो आप यहां पर डाउटफुल कीजिए, डाउट क्रिएट कीजिए अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को। कीजिए कीजिए, जल्दी जल्दी लिखिए। लोग फ्रीक्वेंसी के बारे में बात नहीं करते। किसी को कोर्स ज्वाइन करना होता है, तुरंत डाउटफुल क्वेश्चन आ जाते हैं। कैसे? मेरी ये प्रॉब्लम तो ठीक हो जाएगी ना? मैं बहुत ज्यादा लॉजिकल सोचता हूं, ये प्रेयर मेरे लिए काम करेगी ना? अरे, आप पहले से क्यों डाउट लगा रहे हो कि मैं इतना लॉजिकल सोचता हूं? मुझे नौकरी तो मिल जाएगी ना? मुझे ट्रेड में लॉस हो रहा है, मेरा प्रॉफिट निकल आएगा ना? 20 साल से मेरी कमर में दर्द। देखो क्या हो रहा है कि सारे के सारे आप डाउटफुल क्वेश्चन कर रहे हो किसी एक पॉजिटिव चीज के लिए, और जहां करना है वहां नहीं करते हैं। यही हमें आज क्या करना है, आज हमें अपने लिमिटिंग बिलीफ्स पर क्वेश्चंस करने हैं। लिखिए, जहां डाउट करना है वहां डाउट कीजिए। कितने लोगों को यह लगता है कि भाई पैसा कमाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत समय लग जाता है ज्यादा पैसा कमाने में? अगर ऐसा किसी को लगता है, सर पे चपत लगाइए, ये एक लिमिटिंग बिलीफ है। तमाम स्टार्टअप देखिए कितना सक्सेस हो रहे हैं, युगों लगते हैं क्या उनको? कितने लोग आप देखिए पिछले 4 4 5 6 साल के अंदर, 10 साल के अंदर करोड़पति बन गए हैं, अरबपति बन गए हैं। धीरू भाई अंबानी, एलन मस्क। क्या चीज उनके पास एक्स्ट्रा होती है जो आपके पास नहीं है? कौन बताएगा चैट विंडो में लिख के कि क्या वो ऐसी चीज है जो एलन मस्क के पास है? रुपए के अलावा। रुपए के अलावा क्या चीज है? आज उनके पास रुपए है, पर किसी समय में नहीं था। तब क्या चीज थी? कौन बताएगा चैट विंडो में लिख के? ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग? यस, बिलीफ, एम्पावरिंग बिलीफ, नॉट नेगेटिव लिमिटिंग बिलीफ, एम्पावरिंग बिलीफ।
जिसके चलते कि मेल फिशर ने, दशरथ मांझी ने 17 साल तक मेहनत करी, एक व्यक्ति ने, एक ने 20 साल तक मेहनत करी कि हाँ ये वर्थ है, इसको करना चाहिए, अगर मैंने ये कर लिया तो ये मेरे लिए नहीं औरों के लिए भी फायदेमंद है, इसका मूल्य है, ये करने के लायक है। राइट? लिखे आप लोगों ने अपने एम्पावरिंग बिलीफ्स? कितने लोगों ने लिख लिए? जरा जल्दी से हाथ ऊपर करके बताइए। ओके, गुड। देखिए, अब हमने अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को आइडेंटिफाई कर लिया, उन पर सवाल खड़े कर लिए, शंकाएं पैदा कर ली, जो जो चीजें हम ये कहते हैं कि हाँ नहीं कर सकते। जैसे किसी ने कहा कि मुझे सुबह उठना बड़ा मुश्किल है, डाउट करो उस पर। अरे यार, कोशिश करूं तो उठ तो जाऊंगा, जब स्कूल के अंदर जाता था उठ तो जाता था। कोई कहता है कि नहीं, मेरे रिलेशंस कामयाब नहीं है, मजाक बनाते हैं सब। क्या सच में ऐसा है? क्या पता वो मेरे लिए अच्छा करने के लिए, मुझे खुश करने के लिए ऐसा कहते हो। मैं बेकार में गलत समझ जाता हूं। डाउट करो अपने हर उस लिमिटिंग बिलीफ पर। मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि जैसे कोई सोचे कि हाँ, अच्छा जॉब मुझे कहाँ मिलेगा, मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं। डाउट करो यार, मिल तो जाता है, बहुत सारे लोगों को मिलता है। देखो, दूसरे तमाम लोग हैं, इतने सक्सेस हो गए, अपना कुछ करियर, अपना यूट्यूब वीडियो बनाकर ही पैसा कमा रहे हैं, या अपनी शॉप खोलकर पैसा कमा रहे हैं। वो लोग ज्यादा पढ़े हुए लिखे हुए नहीं है। सचिन का, धीरू भाई अंबानी का मैंने एग्जाम्पल दिया, 12वीं पास, बस। इतने बड़े बड़े कारोबारी लोग। रुपया कमाना बहुत मुश्किल है, जैसे पैसे के लिए सोचते हैं। डाउट करो, ऐसा भी नहीं है भाई, मैं अपनी जरूरतों के लायक तो पैसा हमेशा कमा ही लेता हूं, मेरी सारी जरूरतें तो पूरी हो जाती हैं। जो मैं सोच लेता हूं थोड़ा और सुधार कर लूं, थोड़ा और कमा सकता हूं। देखिए, जब जब आप ऐसा सवाल करोगे अपने लिमिटिंग बिलीफ के खिलाफ, तो वो क्रैक होगा, टूटेगा। ठीक है? और अब हम एक काम और करेंगे, अब एक हथौड़ा और मारेंगे इस पर। ये जो आपका लिमिटिंग बिलीफ, जिसके खिलाफ आपने डाउटफुल क्वेश्चंस किए हैं, कितने लोगों ने कर लिए डाउटफुल क्वेश्चन? मेरी तरह हाथ ऊपर करके बताइए। फाइन। अब हमें क्या करना है कि हमने अब एक हथौड़ा मारना है इस पर, और वो हथौड़ा जबरदस्त होगा। चैट विंडो में लिख के बताइए कितने लोग तैयार हैं हथौड़ा मारने के लिए, कि आपका ये लिमिटिंग बिलीफ बिल्कुल गिर जाए। देखिए, इंसानी फितरत है कि हम दो चीजें महसूस करते हैं जिंदगी में, पेन या प्लेजर, यानी खुशी या गम, दुख। दो ही तरीके के इमोशंस है, जितने भी इमोशंस हैं वो दो चीजें उनसे क्रिएट होती हैं, या तो दुख या खुशी। ठीक है? और इन्हीं दो चीजों में एक्सट्रीम में पहुंच जाए इंसान, एक्सट्रीम दुख मिल जाए, पेन मिल जाए, तो इंसान अपनी स्थिति को बदलने की कोशिश करता है, या एक्सट्रीम खुशी मिल जाए, प्लेजर मिल जाए, तो इंसान अपने आप को बदलने की कोशिश करता है। और आप लोग बदलने के लिए तैयार हैं तो लिखिए चैट विंडो में, राइट आर रेडी। क्योंकि अब हम पता है क्या करेंगे, अब हम करेंगे एक्सट्रीम पेन क्रिएट करेंगे। हमने अपने बिलीफ को ब्रेक करना है, अपने आप को बदलना है, तो हमें एक्सट्रीम पेन क्रिएट करना पड़ेगा। वो शेर मैं अक्सर सुना देता हूं इस जगह पर, कि दर्द का हद से गुजर जाना है दवा हो जाना। अगर आपने दर्द को इस हद तक बढ़ा लिया कि वो दवा हो जाए, तो आपके लिए देखिए बदलना आसान हो जाएगा। कितने लोग इस एक्सट्रीम दर्द को, इस पेन को महसूस करने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो आर लिख दीजिए चैट विंडो के अंदर सभी लोग। ओके, गुड। जो लोग ऑफ कैमरा हैं वो भी जल्दी जल्दी लिख दीजिए। अब हमारा अगला काम है एक्सट्रीम पेन को क्रिएट करना। सब लोग आंखें बंद कर लीजिए अब कुछ देर के लिए, और जो मैं कहूंगा उसे विजुलाइज कीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूं उसे महसूस कीजिएगा। ठीक है? आईज क्लोज। अपने किसी एक लिमिटिंग बिलीफ के बारे में सोचिए, जो आपने अभी लिखे हैं। एक लिखा है, दो लिखा है, या 10 लिखे हैं, किसी एक के बारे में सोचिए, और हमें लगातार उसी के बारे में बात करनी होगी अभी। ठीक है? तो उस एक लिमिटिंग बिलीफ के बारे में सोचिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मुझे कोई नहीं चाहता, या मैं अनलकी हूं। लिमिटिंग बिलीफ है, जो भी आपने लिखा है वो लिखिए, वो सोचिए, कल्पना कीजिए उसके बारे में कि अगले 1 साल तक, आईज क्लोज सबकी, नो चीटिंग, अगले 1 साल तक आप इसी नेगेटिव बिलीफ को मानते रहे कि मैं अनलकी हूं, या जो भी आपका नेगेटिव बिलीफ है उसके बारे में इमेजिन करते रहिए। थिंक अबाउट इट कि 5 साल के बाद आप कैसे होंगे, कैसे इंसान होंगे आप, आपकी सेहत कैसी होगी अगर आप इसी यकीन को पालते रहे।
सोचिए उस बारे में कि 10 साल गुजर गए और आप उसी नेगेटिव बिलीफ के साथ, उसी लिमिटिंग बिलीफ के साथ जी रहे हैं अपनी जिंदगी। कल्पना कीजिए कैसी आपकी सेहत होगी, कैसा करियर होगा, कैसे रिश्ते होंगे 20 साल के बाद। सोचिए 25 साल के बाद कैसी स्थिति होगी। आंखें क्लोज, नो चिटिंग। इमेजिन कीजिए कि आपको 50 साल हो गए हैं आज से, मरते दम तक कैसा महसूस करेंगे। इतने साल तक आपने जो जीवन जिया, जो लिमिटिंग बिलीफ आप लेकर जीते रहे, क्या वो वर्थ था? कैसी जिंदगी बना ली हमने इसके साथ। सोचिए कि आपकी जिंदगी मरते दम तक कैसी है। और अब जरा आंखें खोलिए जल्दी से और बताइए, कहिए थैंक गॉड कि ये कल्पना थी, हकीकत नहीं। कैसा लगा? दर्द महसूस किया या खुशी महसूस की? टाइप कीजिए चैट विंडो में। क्या किसी ने ऐसा महसूस किया कि बस और नहीं? उदासी और दुख तकलीफ की इंतहा तक पहुंचे या नहीं? उस शिद्दत से महसूस किया या नहीं? डर लगा, दर्द लगा, डर, बस, अब बस, पेन, यस। तो देखिए, अब जरा जो भी आपका नेगेटिव बिलीफ था, लिमिटिंग बिलीफ था, उसके बारे में सोचिए। आपने जहां ये डिसाइड कर लिया कि नहीं बस, अब और नहीं, उस जगह आपका वो लिमिटिंग बिलीफ थोड़ा कमजोर हो जाएगा। सोचिए जरा उसके बारे में, सोच के कि वो स्ट्रांग हुआ और ज्यादा या वीक हुआ। बताइए मुझे, थम्स अप या थम्स डाउन? वीक हुआ? आपका लिमिटिंग बिलीफ वीक हुआ या नहीं? यस। देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि हमारा लिमिटिंग बिलीफ क्या है। थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूं, दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं। उसके खिलाफ फिर हमने डाउटफुल क्वेश्चन किए उसको क्रैक करने के लिए। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने एक्सट्रीम पेन क्रिएट किया, दर्द क्रिएट किया, और उस दर्द के बाद ये और कमजोर हो गया। अब आखिरी चीज, आखिरी हथौड़ा, ये सोचिए, ये सवाल कीजिए सब अपने आप से, 1 मिनट आंखें बंद करके, कि क्या इस दर्द के साथ, इस लिमिटिंग बिलीफ के साथ जीना वाकई वर्थ था, वर्थ है? क्या हमें इसके साथ जिंदगी गुजारनी है या हमें अपनी जिंदगी बदलनी है? चैट विंडो में लिखिए, चेंज करना है, सी फॉर चेंज, या चलेगा, सी फॉर चलेगा। एनीवेज सबने चेंज ही लिखना है, आई नो, सी फॉर चेंज, राइट, गुड। अब देखिए लास्ट काम करेंगे हम। हमने अभी तक ट्रीटमेंट समझ लिया कि क्या प्रॉब्लम है, कहां प्रॉब्लम है, सीलन को सुखा दिया, लेकिन पूरी तरीके से दीमक गई नहीं है, उसका पूरा ट्रीटमेंट करना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अब आपको क्या करना है कि नया एम्पावरिंग बिलीफ क्रिएट करना है। अभी तक जो था नेगेटिव और लिमिटिंग बिलीफ पर हम चर्चा कर रहे थे, अब हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारा एम्पावरिंग बिलीफ, उसे कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे। उसके लिए 4 वही स्टेप हैं जो अभी किए थे। आइडेंटिफाई करना है, उसको कन्वर्ट करना है। देखिए बहुत आसान है, ये ज्यादा आसान है उससे। अगर आपका लिमिटिंग बिलीफ ये है कि वेट लॉस मुश्किल है, तो आपको ये कहना है कि वेट लॉस आसान है। ठीक है, एम्पावरिंग बिलीफ बन गया। और अब अगर ये आपका एम्पावरिंग बिलीफ बन गया, तो इसमें आपको अब सपोर्ट क्वेश्चंस लगाने हैं। वहां हमने डाउट क्रिएट किया था, यहां सपोर्ट करेंगे अपने उस एग्जाम्पल के लिए। जैसे, क्या मैं सच में नहीं कर सकता? कर तो सकता हूं यार, मेरे उस दोस्त ने किया था। या किसी सेलिब्रिटी का नाम लेके, भाई देखो अर्जुन कपूर ने तो किया था, मैं भी कर सकता हूं। अगर थोड़ी सी मेहनत कर लूं तो, सुबह जल्दी उठ जाऊं तो। यार जब मैं रिश्ते अच्छे रख सकता हूं, तो मैं वेट लॉस क्यों नहीं कर सकता? आप क्या कर रहे हैं, आप ध्यान से समझिए। मैं अपना शरीर हेल्दी क्यों नहीं कर सकता? जब मेरा करियर अच्छा है, तो मैं अपना हेल्थ भी अच्छी रख सकता हूं। क्या कर रहे हैं आप सपोर्ट दे रहे हैं उस एम्पावरिंग बिलीफ में, जहां आप कह रहे हो कि नहीं मैं अपनी हेल्थ को कंट्रोल कर सकता हूं। आ रहा है बात समझ में? हेलो एवरीबडी, सब क्लियर हो रहा है? ठीक है, 2 मिनट का टाइम, और अपना जो भी नेगेटिव बिलीफ है, आपका लिमिटिंग बिलीफ है, उसको कन्वर्ट करो पॉजिटिव बिलीफ में, और उसके साथ पिलर्स लगाओ अपने सपोर्टिंग क्वेश्चंस के। राइट। आइडेंटिफाई करना अब बहुत आसान है, क्योंकि जो भी आपका लिमिटिंग बिलीफ है उसको रिवर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए।
ये एक्सरसाइज पहले वाली एक्सरसाइज की ठीक उलट है। पहले एक एम्पावरिंग थॉट बना लिया, उसे दोहराया तो वो आपका बिलीफ बन गया, और उसको हम सहारा देंगे। फिर सहारा कैसे देंगे? सपोर्टिंग क्वेश्चंस लगा के। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, ये हमारा लिमिटिंग बिलीफ था। इसके लिए हमने उल्टा किया, पैसा कमाना बहुत आसान है। उसके लिए हम एम्पावरिंग इस बिलीफ को बनाएंगे, बार बार दोहराएंगे, बार बार दोहराएंगे अपने मन के अंदर, और उसके बाद उसके फेवर में, उसके पक्ष में वो बातें कहेंगे जो उसको सपोर्ट दें। अपनी लाइफ से, अपने आसपास की लाइफ से देखकर याद करो, कभी ना कभी तो ऐसा हुआ होगा जब पैसा आसानी से आपने भी कमाया होगा। पूछो कि मैं कोशिश करूं तो कमा ही सकता हूं, थोड़ी और मेहनत करूंगा तो कुछ नया सीख लूं तो मैं कुछ नया कर सकता हूं और पैसा ज्यादा कमा सकता हूं। देखो ना, छोटे छोटे बच्चे यूट्यूब पर पैसा कमा रहे हैं, गेम खेलकर पैसा कमा रहे हैं बच्चे। मैं क्यों नहीं कमा सकता? गांव के लोग भी कमा रहे हैं, कुछ भी करके कमा ही सकता हूं। सोचिए इस तरह का कौन सा आपका नेगेटिव बिलीफ है, उसको एम्पावरिंग बिलीफ में बदलिए और उस पे सपोर्टिंग विचार लगाइए, उसको मजबूत कीजिए, पिलर बेस मजबूत कीजिए। बिल्डिंग एक समझिए कि आप मंदिर बना रहे हो तो 4 पिलर लगाने हैं, 5 पिलर लगाने हैं, 5-5 सपोर्टिंग थॉट्स आप लिख डालिए फटाफट से। किसी को ये लगता है कि मैं रिस्क नहीं ले सकता, एम्पावरिंग बिलीफ हो जाएगा कि मैं रिस्क ले सकता हूं, बस उल्टा करना है। अब आप उसको सपोर्ट दीजिए, रिस्क तो ले सकता हूं, जब मैंने साइकिल चलाना सीखा था रिस्क तो था, लेकिन मैंने सीख लिया। मैं कार चलाना भी सीख लिया, रिस्क तो था, मैं बाइक चलाना भी सीख लिया। मैं नए दोस्त बनाता हूं, रिस्क तो है। मैं नए रिलेशंस बनाता हूं, रिस्क तो है, रिस्क तो ले सकता हूं। मैंने नया प्रोजेक्ट बना के बॉस को दिखाया, रिस्क तो है, लेकिन मैंने किया। आई कैन डू इट। मजबूत कीजिए उसको। यस, किसी ने लिखा है कि वेट नहीं बढ़ रहा। अरे फाइन, ये आपका लिमिटिंग बिलीफ है, उसको कन्वर्ट कर दीजिए कि वेट बढ़ाना बहुत आसान है, बढ़ जाएगा। अब आप सोचिए कि आपके आसपास कितने लोगों के वेट बढ़े हैं। आप सोचिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं उसको बढ़ाने के लिए। ये करूंगा तो बढ़ तो जाएगा। आप लगातार ये सोचेंगे, लगातार उस काम पे कोशिश करेंगे तो 100% वो काम हो जाएगा। एम्पावरिंग बिलीव्स को सपोर्ट दे रहे हैं हम। पॉजिटिव क्वेश्चंस, उन आपके एम्पावरिंग बिलीफ के फेवर में पॉजिटिव क्वेश्चंस लिख रहे हैं। मैंने नई डिश बनानी सीखी है, ये भी तो रिस्क था। ओके फाइन, कितने लोगों ने लिख लिया? कोई एक नेगेटिव लिमिटिंग बिलीफ को कन्वर्ट करके एम्पावरिंग बिलीफ बना लिया, और उसके फेवर में आपने 5 पॉजिटिव थॉट्स लिख दिए। ओके, अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे, वो है एक्सट्रीम प्लेजर। देखिए, पहले मैंने बताया कि इसको ठीक उल्टा करेंगे। पहले वाले में था एक्सट्रीम पेन क्रिएट किया था, इसमें एक्सट्रीम प्लेजर क्रिएट करेंगे, खुशी की इंतहा। सब अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि जो भी आपने अभी एम्पावरिंग बिलीफ बनाया उसे दोहराइए, 2-4 बार जोर जोर से बोलिए, सोचिए और जोर जोर से बोलिए। और आप आंखें बंद करके कल्पना कीजिए कि अगर आप इसी पॉजिटिव बिलीफ के साथ जीते रहे तो अगले 1 साल में कैसे व्यक्ति हो जाएंगे, कैसे इंसान हो जाएंगे, क्या क्या कर सकेंगे। आपका एम्पावरिंग बिलीफ, सोचिए उसके बारे में कि 5 साल बाद आप कैसे होंगे, आपकी कैसी सेहत होगी, कैसा आपका करियर होगा, कैसे आपके रिलेशंस होंगे। अगर आप इसी पॉजिटिव एम्पावरिंग बिलीफ के साथ जिएंगे तो 10 साल बाद आप कैसे होंगे। कल्पना कीजिए आंखें बंद करके कि 15 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल तक आप इसी एम्पावरिंग बिलीफ के साथ जी रहे हैं। सोचिए 50 साल हो गए आपको, मरते दम तक इसी एम्पावरिंग बिलीफ के साथ आप जी रहे हैं। और सोचिए कि आपने जो जीवन जिया क्या वो सही था, वर्थ था?
कैसी बन गई आपकी जिंदगी। कल्पना कीजिए कि आप इस एम्पावरिंग बिलीफ के साथ जा रहे हैं। और अब आंखें खोलिए, अपने आप को सभी लोग अनम्यूट कीजिए अभी। अनम्यूट कर लीजिए सभी। यस। और बताइए कैसा लग रहा है अभी आपको। बहुत अच्छा लग रहा है। बताइए सभी, आवाज नहीं सुनाई दे रही है। Very happy, very peaceful. अच्छा, आवाज नहीं सुनाई बहुत दी अच्छा। मुझे सब लोगों की, एक दो लोग की आवाज सुनाई वेरी दी बस। हैप्पी, बहुत अच्छा वेरी लग नाइस सर, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, Very good. बहुत अच्छा। सबका ओके, पूरा तो पा अब लिया। बताइए कितने लोग समझे इस बात को कि बिलीफ किस तरह से बनाए जा सकते हैं, किस तरह से तोड़े जा सकते हैं। हाथ ऊपर करके बताइए, समझे आप सभी लोग। और बिलीफ बदलकर हम किस तरह से अपना जीवन बदल सकते हैं। हाँ। ये बताइए कि कितने लोग मानते हैं कि लिमिटिंग बिलीफ जो होते हैं हमारे, उनको बदलने में युगों लग जाते हैं, बहुत समय लगता है, सालों लग जाते हैं। जो हमारे बिलीव्स होते हैं ना, नेगेटिव वाले जो बैठे होते हैं, उनको निकालने में कितने लोग मानते हैं इस बात को। चपत लगाइए सर पे। देखिए आपने क्या किया, अभी थोड़ी देर पहले तो आपने चेंज किया। कितनी देर लगी एक्सरसाइज तो करी है, वो तो 2-2 मिनट की 4-5 एक्सरसाइज हमने करी, 2-2 मिनट की, और उसमें आपने अपना एक बिलीफ तोड़ दिया। क्या हमको युग लग गए? नहीं। ईमानदारी से कहो, कितनी देर लगी, कितनी एक्सरसाइज करी, और उसका विज्ञान समझा। पहले देखो, साइंस समझने में हमको साइंस समझने में हमको जरूर समय लगा, लेकिन हमको चेंज करने में तो समय नहीं लगा, बड़ी आसानी से हो गया। जब एक बार, इसीलिए मैं कहता हूं क्यों समझ आ गया, तो बाकी चीजें हमारी आधी से ज्यादा सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन क्या ये एक्सरसाइज एक बार मेरे साथ कर लेने से आपकी लाइफ बदल जाएगी? क्या इस एक्सरसाइज को अभी सिर्फ कर लेने से, एक बार कर लेने से, या एक बार मेरे साथ कोर्स कर लेने से आपकी लाइफ बदल जाएगी, सब कुछ आसान हो जाएगा जिंदगी में? हम लोग इंसान हैं, सुख दुख उतार चढ़ाव हमारी जिंदगी में लगे रहते हैं। अच्छे विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं, आते रहेंगे। लिमिटिंग बिलीफ भी बनते रहेंगे। लेकिन अब आपको एक कमाल का तरीका, वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से आपको पता चल गया है कि जब भी कोई लिमिटिंग बिलीफ आएगा, तो आप उसको ब्रेक करके नया एम्पावरिंग बिलीफ क्रिएट कर सकते हैं या नहीं? इतना तो कर सकते हैं, ये तो समझ आ गया है ना। कोई कुछ कहना चाहेगा, शेयर करना चाहेगा आज की लर्निंग के बारे में? कोई अपना वर्चुअल हाथ ऊपर कर दे और कुछ बताए, शेयर करे। क्या सीखा, क्या लगता है कि हाँ अगर ये किया तो क्या होगा? सुपर, वंडरफुल। अनम्यूट करके बताइए, हाथ ऊपर करके। चैट विंडो में नहीं लिखना है फिलहाल, चैट विंडो वाला काम पूरा हो चुका है। सुपर, वंडरफुल। मुझे किसी का हाथ, नोबडी वांट टू शेयर। कविता जी, क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? Yes, I'm confident कि जो I mean what you have told about limiting belief is really up to the mark. I have the confidence that whatever आपकी limiting आवाज थोड़ी सी कम महसूस हो रही है, थोड़ा सा तेज बोल पाएंगे? प्रॉब्लम्स मैं अभी फेस कर रही हूँ बिकॉज ऑफ द लिमिटिंग बिलीफ्स, अब कॉन्फिडेंस आ गया है कि उसको चेंज कैसे कर सकते हैं, सो दैट आई विल बी एबल टू ब्रेक माय पैटर्न एंड टेकिंग इट इनटू पॉजिटिव वन। गुड, वेरी गुड, थैंक यू फॉर शेयरिंग कविता जी, यू आर अ मैजिशियन। आपने एक टेक्निक जान ली आज, एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। वेरी नाइस। लास्ट एक्सरसाइज अब फिर करेंगे सब लोग। अब मानता हूं कि रात के 11 बज गए हैं, लेकिन मैं पूरा 100% दूंगा, और 100% आप लोगों से चाहूंगा सब लोग अब खड़े हो जाइए, और मैं आपके लिए एक म्यूजिक चला रहा हूं। पहले बता देता हूं कि करना क्या है। जो भी आपने अपना एम्पावरिंग बिलीफ बनाया है, ठीक है, चीटिंग नहीं करनी, लेटे नहीं रहना, किसी ने भी बैठे नहीं रहना, और कैमरा ऑफ करके तो बिल्कुल नहीं। जो भी आपने एम्पावरिंग बिलीफ बनाया है, उस एम्पावरिंग बिलीफ को 10 बार पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ बोलना है। कैसे बोलना है? जब भी आप बोलेंगे, जो भी आपका एम्पावरिंग बिलीफ है, उसके बाद लगाएंगे ऑफ कोर्स ये सच है, ये बिल्कुल सही है। जो भी आपका बिलीफ बना है उसके साथ ये लगाइए, ठीक है। बिल्कुल। अंदर की पॉजिटिविटी के साथ दोहराइए उस सेंटेंस को, और हर बार कहिए ऑफ कोर्स ये तो सच है, ऑफ कोर्स ये बिल्कुल सच है।
हर बार कहिए ऑफ कोर्स ये तो सच है, ऑफ कोर्स ये बिल्कुल सच है। हर बार कहिए ऑफ कोर्स ये तो सच है, ऑफ कोर्स ये बिल्कुल सच है, ऑफ कोर्स ये तो सच है, ऑफ कोर्स ये बिल्कुल सच है। हर बार कहिए ऑफ कोर्स ये तो सच है, ऑफ कोर्स ये बिल्कुल सच है। हर बार कहिए ऑफ कोर्स ये तो सच है, ऑफ कोर्स ये बिल्कुल सच है, ऑफ कोर्स ये तो सच है, ऑफ कोर्स ये बिल्कुल सच है। दोहराइए दोहराइए, म्यूजिक बंद हो गया तो भी अपने अंदर के म्यूजिक के साथ हर बार कहिए ऑफ कोर्स ये तो सच है, ऑफ कोर्स ये बिल्कुल सच है। हर बार कहिए ऑफ कोर्स ये तो सच है, ऑफ कोर्स ये बिल्कुल सच है। ओके, गुड, ग्रेट। अभी सब लोग बैठ जाइए। थैंक यू वेरी मच। और एक बार अनम्यूट कीजिए और अब बताइए कि कैसा महसूस कर रहे हैं। रात को 11 बजे एक पागल के साथ आपने जो ये पागलपन किया है, कैसा लग रहा है? पहुंच गए सर जहाँ बहुत पहुंच अच्छा लग जाना रहा था है। जिंदगी में। अभी पहुंच गए जहाँ जाना था। सर बहुत अच्छा लगा। ये केवल एक लेसन है। हमारी सब इंसानों की 10 फ्रीक्वेंसीज होती हैं। अगर आपने उन 10 फ्रीक्वेंसीज पे काम कर लिया, सही तरीके से उसकी प्रैक्टिस कर ली, यकीन मानिए आप में और किसी एलन मस्क में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। उसके सोचने का तरीका, वो बैठ के होपोनोपोनो प्रेयर नहीं करता, वो रोज एफर्मेशन नहीं करता, ना टाटा बिरला करते हैं। उनके सोचने का तरीका, उन ये जो लर्निंग्स मैं आपको बताने वाला हूं ना इस कोर्स में, वो उनके खून में रच बस गई हैं। उसके तरीके से ही वो हर दिन अपना गुजारते हैं। उनकी सोच का तरीका वो है। बस ये फर्क, और कोई फर्क नहीं। ओके, बढ़िया रहा सेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू हाँ, सर। रेणु जी, आपका हाथ खड़ा है, आपको शेयर करना थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, सर। sir. थैंक Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank यस, रेणु जी, आप कुछ Thank कहना you. चाहती हैं? मुझे लग रहा है आपका हाथ ऊपर है, सुन के जाएंगे। सुनिए भाई, भागी। थैंक यू सर फॉर द वंडरफुल सेशन। बहुत बढ़िया सेशन रहा। मैं बहुत टाइम से हीलिंग्स के साथ जुड़ी हुई हूँ, पर आपने इतने अच्छे से ये सब एक्सप्लेन किया, बहुत बहुत सुंदर लगा। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। और आप सबको मैं आमंत्रित करता हूं अपने कोर्स के लिए कि आप लोग ज्वाइन कीजिए इस कोर्स को और अपनी लाइफ को बदलते हुए देखिए कि किस तरह से आपकी लाइफ बदल जाएगी। इस एक कोर्स को, इस एक लेसन को एक दिन कर लेने से कुछ नहीं बदलने। आपको अभी अच्छा लगा है, सुबह तक आप फिर उसी नेगेटिव जोन में चले जाएंगे, आधी से ज्यादा चीजें भूल जाएंगे। इसको आपको रोज करने की जरूरत है। इसीलिए मैं आपको एक्सेस देता हूं अपने साथ लाइफ टाइम के लिए। कम से कम 6-8 महीने आपने अगर जो प्रैक्टिस कर ली साथ में, तब उसके बाद आपको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी, ना एफर्मेशंस की, ना होपोनोपोनो प्रेयर की, ना मेरे इस कोर्स। विद दैट, जिसको भी कोर्स ज्वाइन करना हो, आप सौम्या से, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा, रिकॉर्डिंग आपके पास लाइफ टाइम रहेगी। डीएमपी के अंदर आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। होपोनोपोनो प्रेयर आप कभी भी कर सकते हैं। 1 महीने आपके पास समय नहीं है, अगले महीने कर सकते हैं, उसके अगले महीने कर सकते हैं, उसके अगले महीने कर सकते हैं। जब भी आपके पास समय होगा तब कर सकते हैं। राइट, डन। थैंक यू वेरी मच। सब लोग अनम्यूट कर लीजिए, हम चलेंगे, बहुत समय हो गया। अनम्यूट कर लीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए, पढ़िए सबके एक दूसरे के नाम और सोचिए इतने सारे हाथों से आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और आप ब्लेसिंग्स दे रहे हैं लोगों को। बोलिए मेरे साथ, कांग्रेचुलेशंस, आपके हेल्थ, रिलेशंस, करियर और मनी के सारे गोल ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। Creation आपके health, creation थैंक यू वेरी मच साथ में प्रैक्टिस करने के लिए।